अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा क्रूशियल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे की ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ में। जो बच्चा फर्स्ट 5 इयर्स में लर्न करता है, जितना ग्रो करता है, वो उसको लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास जो कमेंट बॉक्स में आते हैं वो ये आते हैं कि मैम 1 से 2 ईयर के बच्चे को हम क्या क्या सिखा सकते हैं, कैसे एंगेज कर सकते हैं कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी रहे। तो आज हम इस वीडियो में वही सब एक्टिविटीज़ देखेंगे कि हम 1 साल के बच्चे के साथ कैसे हम लोग एक्टिविटीज़ करें कि उनको जो मेंटल प्रोसेस है, जो उनकी ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ हैं, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं, हम किस किस पैरामीटर पे कैसे कैसे काम करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे। तो कुछ एक बेसिक्स होते हैं अगर हम बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट के, फिजिकल डेवलपमेंट के। फिजिकल डेवलपमेंट में हम बात करें, 2 मेन चीज़ें रहती हैं, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स जिसमें हम लोग फाइन मसल्स, जिन मसल्स ये जो स्मॉल मसल्स होती हैं वो फाइन मसल्स, उनको डेवलप करना ताकि इन फ्यूचर उनको अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़, पेंसिल होल्डिंग, बटनिंग, थ्रेडिंग, शू लेसिंग, इन सब एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट हो पाए और वो ईजिली इसको प्रोसेस कर पाएँ। ग्रोस मोटर एक्टिविटी जिसमें बिग मसल्स का यूज़ होता है फॉर जंपिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से जाना, क्रॉल करना, और बहुत सारा स्टेमिना बिल्ड फॉर फिजिकल एक्टिविटी, फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो हमारा ग्रोस मोटर स्किल का पार्ट होता है। तो ये रहता है फिजिकल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज कि मेंटल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। 1 ईयर का बच्चा काफ़ी कुछ बोलना, अगर मैं बात करूँ, साउंड्स प्रोनाउंस करने लग जाता है, बट हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे रहें, हमारे बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी रहे और उनको इश्यूज़ ना आए लैंग्वेज में या किसी भी तरह की। तो इस टाइम पे बच्चा मम्बलिंग जम्बलिंग स्टार्ट कर देता है, तो किस तरह से हम उनकी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, वन इज़ वोवल साउंड्स एंड द सेकेंड थिंग इज इमिटेशन। इमिटेशन, नकल करना, क्योंकि बच्चा आपको इमिटेट करे। तो वो इमिटेशन अगर बच्चे में है तो बच्चे की बहुत सारी चीज़ें लर्निंग ईजी हो जाती है। तो कैसे हम उनकी इमिटेशन पे काम करेंगे, कैसे हम उनकी लैंग्वेज पे काम करेंगे, वो हम डिटेल्ड आज देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 1, ये ब्लॉक्स हैं, नेस्टिंग कप्स हैं। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी कि उसमें बच्चे को एक के अंदर एक डालना है। तो सबसे पहले आपने करके दिखाना है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि कैसे क्या करना है। आपने करके दिखाया और अब बच्चे को सेम रिपीट करना है, क्योंकि इसमें हम मॉडलिंग करके दिखा रहे हैं, हमने करके दिखाया, बच्चे को सेम अप्लाई करना है। दिस इज़ अ फाइन मोटर एक्टिविटी, क्योंकि आप देखेंगे इसमें बच्चे को फाइन मसल्स का यूज़ करना है, तो होल्डिंग अच्छी होगी और फाइन मोटर एक्टिविटी है। और साथ में हम बच्चे को बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट, ओ दिस इज़ बिग, दिस इज़ स्मॉल, इस तरह से करा सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, कप्स को एक के ऊपर एक अरेंज करना है बच्चे को। दिस इज़ अ फाइन मोटर एक्टिविटी। आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है बच्चे को, तो इससे फाइन मसल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चे की पिंसर ग्रिप के साथ साथ होल्डिंग पे काम कर रहे हैं हम। आप कोई भी डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स ले सकते हैं इसमें, सो दैट बच्चे को एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट कि किस तरह से किस चीज़ को कनेक्ट करना है, वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग आए। दिस इज़ अ ग्रेट फाइन मोटर एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी फॉर द किड। एक्टिविटी नंबर 3, कॉइन्स इन द पिगी बैंक। आप कोई भी पिगी बैंक लीजिए, कॉइन्स उसमें बच्चे को इंसर्ट करना है। कॉइन्स को बच्चा उठा रहा है, तो दिस इज़ अ फाइन मोटर एक्टिविटी। और उस पतले से हॉल में से बच्चे को कॉइन को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। तो दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी जिससे बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ती है, क्योंकि आप कॉइन्स उसके आगे रख रहे हैं, आपने मान लीजिए 10 to 15 कॉइन्स दिए हैं, अब बच्चा उसको इंसर्ट कर रहा है, तो उसमें बच्चे को उतना टाइम, क्योंकि दे आर वेरी इंथुजियास्ट कि मुझे ये सब फिनिश करना है, और वो डालेगा उसमें। तो अगर बच्चा आपका एक प्लेस पे 5 मिनट बैठ के ये एक्टिविटी कर रहा है, तो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू, क्योंकि अगर 1 से 2 साल का बच्चा एक जगह पे 5 मिनट बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है।
वेयर इज एप्पल? एप्पल कहाँ है? एप्पल टच, एप्पल कहाँ है? ये रहा एप्पल, वाह। अच्छा ध्रुवी, बनाना कहाँ है? बनाना, बनाना केला। अच्छा पपाया खाया था कल आपने? आपने कोई भी पिक्चर लेके बच्चे को पिक्चर रिकॉग्निशन कराना है, आपका टारगेट है 5 पिक्चर को रिकॉग्नाइज कराना और उसको टच कराना। अगर बच्चा टच नहीं कर रहा है तो आपने उसको हैंड पकड़ के टच करवाना है ताकि उसकी रिकॉग्निशन अच्छी हो। Look here. Dubi. Oh. एक्टिविटी नंबर 5 स्पीच डेवलपमेंट के लिए है। इसमें हम वोवल साउंड्स पे काम करेंगे, फन वे में काम करेंगे ताकि बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज इजीली आ पाए और बच्चा अच्छे से अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस कर पाए। तो AEIOU की साउंड पे हमने काम किया। एक्टिविटी नंबर 6 इज़ एक्शन इमिटेशन। आपने बच्चे से एक्शन करवाना है, टैप 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 आपने बोलना है, टैप टैप टैप, और बच्चे को करवाना है। अगर बच्चा अपने आप कर देता है तो वेल एंड गुड, उसकी इमिटेशन अच्छी है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, आपने उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट देना है, पीछे से बड़े हल्के से उसका हैंड पकड़ना है और उससे करवाना है। आपने टैप 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 टेबल पर, टैप ऑन हेड, टैप टैप टैप, तो इस तरह से आपने उसको टैपिंग सिखाया, एक्शन इमिटेशन, प्लस आपने उसकी वोकैबलरी में वर्ड्स को एनहांस किया। नेक्स्ट इज़ कि आप बेसिक सिंपल जेस्चर्स बच्चे को इस एज में सिखा सकते हैं, लाइक बाय, हाई, हाई फाइव। तो दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट एक्शंस जो हम बच्चे को अर्ली एज में इंट्रोड्यूस कराएंगे, एक्शन इमिटेशन प्लस जेस्चर्स। एक्टिविटी नंबर 7 इज़ अ ग्रोस मोटर एक्टिविटी, बॉल प्ले। हमने पहले 1 प्लेस सेटिंग पे बच्चे से बॉल को कैच एंड थ्रो करवाया ताकि बच्चा बॉल को मैनिपुलेट कर पाए, उसको हैंडल कर पाए और हमको दे पाए। देन नेक्स्ट इज़ कि हम उसको अप एंड डाउन थ्रो करना सिखाएंगे। जो 1 to 2 ईयर की एज होती है उस टाइम पे बच्चा अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसी से उनकी नॉलेज और लर्निंग बढ़ती है। लेट देम एक्सप्लोर, हेल्प देम इंट्रोड्यूस डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट चीज़ें डाल दीजिए और उनकी साउंड्स, डिफरेंट साउंड्स को एक्सप्लोर करने दीजिए उनको, सो दैट वो उतना ही ज़्यादा उन साउंड्स को रिकग्नाइज कर पाएँ कि किस तरह की साउंड किस में से आ रही है, कहाँ से आ रही है। एक ये एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट इज़ कि हम लोग डिफरेंट टेक्सचर्स उनको दें, लाइक दिस इज राइस में आपने कुछ भी डाल दिया, लेट देम प्ले, लेट देम सोट, ओह वाओ यू गॉट 1 बीड, ये निकाल दो, वेरी नाइस, लेट्स डू इट अगेन, ये क्या है, ओह लुक 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 लुक, इसमें ये क्या है, निकाले, दिस इज अनदर वन, वाओ ये। तो इस तरह से आप उनसे सॉर्टिंग करा सकते हैं, उनको डिफरेंट चीज़ों में प्ले करने के लिए दे सकते हैं। तो इससे उनकी जो है बहुत अच्छी लर्निंग एंड डेवलपमेंट रहती है। बिकॉज अगर हम लोग बात करें, मेरी मदर इन लॉ भी हैं, वो बोलते हैं क्या है ये, कभी राजमा कभी चावल, इससे क्या पढ़ेंगे बच्चे, या इससे क्या लर्निंग होगी, खराब कर रहे हैं अनाज को। दीज आर सॉर्ट ऑफ बिलीव्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ, दैट वॉज द ट्रेडिशनल थिंग, पुराना ज़माना था। जैसे जैसे अब हम लोग बात करें, ब्लैक एंड वाइट टीवी पहले देखते थे, आज कलर टीवी हैं, कलर टीवी के बाद LCD LEDs आ गए हैं, नाउ देयर आर स्मार्ट टीवीज़। तो जैसे जैसे टाइम के साथ हम लोग अपडेट हुए हैं टेक्नोलॉजी में, उसी तरह से हमें एजुकेशन में भी अपने आप को अपडेट करना होगा। दीज आर द न्यू थिंग्स टू टीच। मतलब अगर हम लोग बात करें बच्चे की ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए, ये बहुत क्रूशियल पार्ट रहता है इन अर्ली लर्निंग, अर्ली डेवलपमेंट। इसको अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो बच्चे के बहुत सारे
इश्यूज अनरिजॉल्व रह जाते हैं, उनको काफ़ी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक सेंस, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, इस पे अगर हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, हम जो 5 हमारी सेंसेस हैं इन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट इन फ्यूचर भी कुछ इश्यूज रह जाते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट इन चीज़ों का जो वैल्यू है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को भी बच्चे के साथ कीजिए ताकि बच्चों को अच्छे से इवॉल्व होने में हेल्प आउट मिले। तो इस तरह से ये 7-8 एक्टिविटीज़ हैं जो हम 1 to 2 ईयर के बच्चे के साथ ईजिली घर पे कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि एक तो हमारे बच्चे उसमें एंगेज रहेंगे। अगर वो किसी कंस्ट्रक्टिव प्ले में एंगेज हैं तो वो कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव प्ले इज बेटर, प्ले इज ओवरऑल इम्पॉर्टेंट। बट अगर आपने उसको एक किस कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में, प्ले में आपने इन्वॉल्व किया है बच्चे को, तो उसमें उसकी लर्निंग भी आ रही है और जो उसके माइलस्टोन्स हैं फिजिकल डेवलपमेंट के, मेंटल डेवलपमेंट के, लैंग्वेज के, वो हम सब अचीव कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कितना देर हम लोगों को करना चाहिए। हार्डली यार, अगर आपने 15-20 मिनट्स अगर एक दिन में निकाला है, बच्चे को कोई इश्यूज नहीं है, वो इजीली इसको कर लेगा। बैठे बैठे आप बैठे हैं, उसको आपने प्ले में इन्वॉल्व किया एंड देन डू इट। अगर बच्चे में इश्यूज है तो वो टाइमली आप उसको रिजॉल्व कर देंगे। जो भी उसके फिजिकल डिलेज चल रहे हैं, डेवलपमेंटल डिलेज चल रहे हैं, वो आपने 1 ईयर में ही बच्चे से एक्टिविटी स्टार्ट किया तो वो डिलेज नहीं आएंगे एंड वो हर एक्टिविटी अपने माइलस्टोन्स को टाइमली अचीव कर पाएगा। तो आई होप इस तरह से अगर आप ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर इस तरह से आप बच्चे के साथ काम करते हैं तो इंशाल्लाह भगवान की दया से उनमें कोई इश्यूज नहीं रहेंगे और वो अपने जितने भी फिजिकल एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ शेयरिंग इज केयरिंग एंड शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने अपने ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, सो दैट और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू सो मच।